हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर बिनल एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने 11वीं कक्षा का सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस क्वेश्चन पेपर और वेस्ट बंगाल काउंसिल द्वारा जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके ऊपर वीडियो लाया हूं। तो 11वीं कक्षा का सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री में आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है राज की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट। दूसरा चैप्टर का नाम है बदलती परंपराएं, चेंजिंग कल्चर्स। तीसरा चैप्टर का नाम है क्षितिज का विस्तार, एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स। ये 3 ही चैप्टर मात्र आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब ये तीनों चैप्टर से आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोग देख लीजिए। आपको 8 नंबर का 2 क्वेश्चन लिखना है सेकंड सेमेस्टर में। 8 नंबर का क्या है, 2 क्वेश्चन लिखना है। 4 नंबर का 3 क्वेश्चन लिखना है और 3 नंबर का जो है 4 क्वेश्चन लिखना है। यानी 1-2 नंबर का कोई सब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है सेकंड सेमेस्टर में। तो पहला चैप्टर से 3 नंबर का 1 आएगा, 4 नंबर का 1 आएगा और 8 नंबर का 1 आएगा। यानी पहला चैप्टर से आपको टोटल 15 नंबर का आ रहा है। तीसरा चैप्टर से भी सेम कहानी है, 3 नंबर का एगो, 4 नंबर का एगो और 8 नंबर का एगो। 15 नंबर का तीसरा भी चैप्टर से आ रहा है, लेकिन दूसरा चैप्टर से मात्र 10 नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का एगो और 2। इसके बाद मैं आप लोग के सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो काउंसिल द्वारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर का 4 को करना है। अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या थी, व्हाट वाज द बेसिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्थशास्त्र। एकता कहने से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकता। भक्तिवाद के मूल सिद्धांत क्या थे, व्हाट वे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ भक्तिज्म। तकनीकी क्रांति के संबंध में लिखिए, राइट अबाउट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस। ज्योतिष से खगोल शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ। 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है और आपको 4 ही क्वेश्चंस करना है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको भरपूर नंबर उठा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपका नंबर कुछ कटअप होगा। उसके बाद से 4 नंबर का 5 क्वेश्चन करना है। बर्नी का पहला क्वेश्चन है, बर्नी के फतवा जहानदारी में राजनीति के संबंध में क्या धारणा थी, व्हाट वाज द बर्नी फतवा जहानदारी रिगार्डिंग स्टेट पॉलिसी। व्हाट वाज द रोल ऑफ थॉमस क्रॉमवेल इन न्यू मोनार्ची, नए राजतंत्र में थॉमस क्रॉमवेल की क्या भूमिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसबदारी प्रथा क्या थी, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स चीफ फीचर्स। सूफी आंदोलन के परिणामों को लिखिए। क्रूसेड क्या है, क्रूसेड माने धर्म युद्ध, इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज क्रूसेड और इसका परिणाम करना है। मुद्रण क्रांति यानी प्रिंटिंग रिवॉल्यूशंस क्या है, यूरोप के मुद्रण क्रांति में अरबों की क्या भूमिका थी। देखिए किताब में आपको दिया है कि 8 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन बोर्ड के तरफ से जो सैंपल पेपर दिया है उसमें 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो दोनों तरीका से आपको आ सकता है। तो 8 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, पर्सिया के क्षत्रप एवं चीन के मंडारिन पर टिप्पणी लिखिए। ये पहले भी आपको पढ़ना था 11 क्लास में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्षत्रप और पर्सियन मंडारिन ऑफ चाइना। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मार्टिन लूथर इन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये भी आपको पहले था 11 क्लास में। भौगोलिक आविष्कार के पृष्ठभूमि को लिखते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। राइट द बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वेंशन एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है काउंसिल द्वारा जारी किया गया नमूना प्रश्न पत्र है
लेकिन बहुत सारी किताबों में 8 नंबर का 2 क्वेश्चन दिखा रहा है, आपको दोनों तरीका से पूछ सकता है। इस सेमेस्टर में टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो मार्क्स आपका 40 में 40 ले आने में आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ेगा।